बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं से वबासी इस रिमझिम सी बारिश के साथ। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैं हूं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूं। एक सेकंड मैडम, नीचे करें। अच्छा, आप ये जूते पहन लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्यों इतनी सांस क्यों चढ़ी है? काला हो, अल्लाह करे उनका सांस क्यों चढ़ी हुई है? अल्लाह ताला दुश्मनों का मुंह जो है ना काला करे। कुछ भी नहीं ऐसा है, सांस चढ़ी हुई है मुझे। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को ये ज़रूर बताते चले कि रिमझिम बारिश हो रही है इस्लामाबाद में। हलीमा, डू यू हैव एनी नॉलेज कि लाहौर वगैरह कराची में भी है कुछ इस तरह से? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने वेदर फोरकास्ट में कल भी देखा था तो बहुत सारी पढ़ती हो वेदर फोरकास्ट यूजुअली, तो मुझे तो अपने लिए भी पढ़ना पड़ता है, मतलब क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो मुझे होता है कि वेल इक्विप्ड होना चाहिए, और खदीजा के लिए भी कि फिर उसको एक और लेयर फिर अब तुम्हें ज्यादा जानना पड़ता है कि हाउ मच लेयर्स डू यू हैव टू पुट इनटू देयर। वैसे नॉर्मली उसकी 4 होती है, लेकिन अगर इस तरह का वेरी मौसम हो तो क्विकली फिर 5 क्वेश्चन, हो फिर इससे जाती है। पहले हम टॉपिक की तरफ जाएं, मुझे बताओ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े इस्त्री होते हैं? नहीं अच्छा, बस मेरे ये एक क्यूरियोसिटी थी कि छोटे बच्चे मेरे ख्याल से अब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों वाले होंगे इस्त्री, लेकिन सर्दियों वाले नहीं, क्योंकि सर्दियों वाले ज्यादातर फला लैन के होते हैं या लेकिन के होते हैं। फ्रॉक श्रॉक होते हैं वो इस्त्री होते हैं? हाँ मेरे ख्याल से होते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा हलीमा, हम बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से याद है, जो तुम्हारा बच्चा हुआ होगा तो यकीनन पहले ज़माने में ये होता था, ये फ़खर भाई को पता होगा, उनके ज़माने की बात है कि लोग बच्चा देखा करते थे और बच्चा देखकर कहते थे कि यार ये तो मेरी बेटी है, मांग हो जाती थी, ये मेरी बेटी है। हाँ, और बेटा होता था कि बस ये तुम्हारा बेटा मैंने बनाना है। अब जैसे फ़खर भाई को कह दिया गया था कि ये मेरा बेटा होगा, अगर इनका ये ना होता रिश्ता, इनका शादी ना होती, वो उनको कह दिया गया था। अच्छा, ये वैसे वाकई बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि अगर उनके पेरेंट्स ने जो है वो बहुत उनके बचपन में उनका रिश्ता ना किया होता तो वो आज कवारे बैठे। अच्छा हलीमा, ये जब होता है तो वो वादा कर दिया जाता है, ठीक है, वो एक वादा होता है, तो जो बहन भाई बड़ा प्रोलॉन्ग लेते हैं। हमारे बहुत से ऐसे ड्रामा भी आए हैं जिसमें वो बताते हैं कि यार ये रिश्ता उसकी माँ ने किया हुआ था, और अक्सर ड्रामा में देखा जाता है और ये हकीकत में भी होता है कि वो उनमें से कोई एक माँ बाप बीमार हो जाता है, ठीक है, उसको कुछ हो जाता है और फिर उसके बाद वो शादी करना बरहक हो जाती है। लिटरली मेरी मामा, मैं बताऊंगी नहीं किसके बारे में वो कहती हैं, लेकिन मेरी मामा जो है वो एक शख्सियत के बारे में कहती हैं कि ये बस उन्होंने हार्ट अटैक कराए इस शादी के लिए था, कि बस मुझे हार्ट अटैक, वो होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है वो बिस्तर पे लेट के ना इस तरह के काम खराब कर देते हैं कि प्लीज तुम लोगों के हाथ पकड़ के मुझसे वादा कर लो, और उस टाइम बंदा इमोशनल भी इतना हुआ होता है, वो भी हाथ पकड़ के वादे कर लेते हैं। आई नो अ स्टोरी, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, रेहान, और उसका और आमिर का, हाँ रेहान और आमिर का जो है ना वो रिश्ता, अब तुम मुझसे पूछोगी कौन है? नहीं, मुझे पता लग गया, तो पता चल गया, तुमने मुझसे पूछना था। तो रेहान और आमिर जो है वो, उनका भी ऐसा कुछ वादा हुआ है। अब तुम्हें क्या लगता है उनकी शादी हुई है? मुझे लगता है उनकी शादी हुई है। अच्छा, ये होगा जनाब क्या, ये वादे के बारे में जो हम बार बार बातें कर रहे हैं ना कि वादा तोड़ना, वादा निभाना, और कभी कभी एक वादा निभाने के लिए ना आपको अपनी पूरी जिंदगी सफर कर देनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी जो आपको शुरू में चीज़ बुरी लग रही होती है वो आगे जाके आपके लिए बड़ी प्यारी हो जाती है, और कभी कभी वो आगे जाके आपके लिए बहुत बुरी भी हो सकती है। तो जनाब होने लगा है एक बहुत खूबसूरत ड्रामा सीरियल शुरू और लाइफ पर, जिसका नाम है वादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वादा जो है वो शुरू होगा 1 मार्च से, जुमेरात से लेकर जुमे के दिन, हफ्ते के दिन, यानी जुमेरात से लेकर हफ्ते तक आप वो देखा करेंगे। 3 दिन, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, तीनों दिन रात 9 बजे, वो रात 9 बजे आपकी टीवी स्क्रीन पे और की ये ड्रामा सीरियल जो है वो लगेगा, वादा। और इसमें भी कुछ इसी किस्म की स्टोरी है कि वो वादे के हाथों मजबूर हो के वो लड़की जो है फिर बेचारी आगे क्या क्या करती है, वो आपने देखना है उस ड्रामे में। हाँ, अच्छा, मुझे क्योंकि हमने साइनॉप्सिस क्योंकि पढ़ा हुआ था। अच्छा, मैं जब तुर्की गया तो मैंने कहा, मैं जब भी मैं खिड़की से देखता होटल की तो खूबसूरत लोग, मैं इधर से दिखता तो मैंने कहा कोई है, यहाँ तक कि अंकल आंटियां खूबसूरत, मैंने कहा यार यहाँ कोई खूबसूरत नहीं भी होता। नहीं, लेकिन मैं बताऊं, उस जो आमिर की माँ है ना वो नहीं आपको ऐसी लगेगी क्योंकि उसकी 2 रीजंस होती है। एक तो कुछ लोग होते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो जब कुछ गलत कर रहे होते हैं ना किसी के साथ, तो वो जो हमारे यहाँ, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं फिटकार पड़ी हुई है शक्ल पे इसके ना। अच्छा, तो मैंने साइनॉप्सिस याद तो इतना नहीं है, पर रेहान और आमिर जो है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान मुझे लगता है कोई तीसरा लड़का जरूर होगा।
होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं तुम्हें पता बताऊंगी। हाँ मुझे मुझे पता है, लग रहा है लड़का नहीं है, लड़की है। लड़की है। ओह लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। हम जिस कह रही ज़ैनब है की बता तरफ दी, से- कह रही मैं नहीं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम कौन वालेकुम। लड़की है, क्यों है, ये भी अच्छा। एक बड़ा वो है कि वो अच्छा, ये पूरा सीन है ये भी। हाँ हाँ सीन तो है। आपने देखना है जनाब वादा ड्रामा सीरियल और लाइव पर हर जुमेरात जुमा हफ्ता शब 9 बजे आप ये ड्रामा जो है और लाइव पर 1 मार्च से मुलाहिजा करेंगे और आपने हमें फीडबैक जरूर देना है। हमें बताइएगा कि वादा आपको कैसा लगा कि मैंने अपनी स्क्रीन पर बैठकर रात 9 बजे अपने खाने की टेबल के सामने ये जरूर देखना है कि मुझे बड़ी आदत है खाते हुए ड्रामा देखने की। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लिबास थैंक है, यू बहुत जी, थैंक बहुत यू। प्यारे रिजवाना कपड़े तारिक पहना का आपने लिबास है, तब इतनी खूबसूरत नहीं लग रही। मैंने आपको एक बात भी बतानी थी, अब ब्रेक के दौरान बताऊंगी। अच्छा हाँ कपड़ों के हवाले से, आप- क्योंकि हम लोग जो है वो कपड़े इतने कॉमन मुझे ज़ैनब को पसंद आते हैं और फिर हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कल भी हमने कपड़ों को डिस्कस किया तो वो मैं बताऊंगी। ठीक अच्छा है। ये रिजवाना जी के कपड़े, हाँ आई एम जी, नॉट हाँ रॉन्ग, जी, रिजवाना जी रिजवाना के जी के बहुत बहुत खूबसूरत हसीन कपड़े होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैं हाँ। कपड़े नहीं पहनती जो चुभते हैं या कोई इस तरह से फिटिंग ना हो। अच्छा तो वो फिर ये मुझे बहुत करती है, वो इशू होता कढ़ाई का करती है कॉम्बिनेशन, वो ये करती है कि अगर डार्क कलर का सूट है तो वो लाइट कलर की कढ़ाई हाँ, करती है, दैट आई लाइक बस अबाउट। हमारा ये था डिसाइड कि वाइट पहनना है, हाँ, तो मैं हाँ। एक ही सूट है जिसमें मेरा भी जो थोड़ा है वाइट बहुत आ रहा white है, मेरे तो मैंने कहा मैं पहन इस- लेती इन हूँ। जो रात को जंग चल रही थी इसके और ज़ैनब के दरमियान रंगों कोई की, जंग नहीं हमने हुई। कुछ भी नहीं किया। अच्छा अच्छा वो ठीक जो है। जंग बिल्कुल चल भी रही थी, नहीं, मैंने नहीं, सुबह उठ के जाके मैसेज देखा, मैंने कहा पहनना क्या है, ग्रीन पहनना ही है। मेरा आंखों में फंस गया। ज़ैनब ने एक्चुअली कहा कि ग्रीन पहनना है, तो उस वक्त तक जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैं अपने कपड़े प्रेस करके कर चुकी मतलब मैं नहा के बिल्कुल मैं बेड में मतलब रजाई मेरे ऊपर थी और मैं मैसेज पढ़ी थी, तो मैंने देखा कि आपका मैसेज आया हुआ है। मैंने कहा यार अब तो मैं नहीं, क्योंकि बहुत ठंड भी लग मुश्किल रही है, होती है हाँ। आपको से, मैंने कहा अब तो मैं नहीं निकल सकती। फिर मैंने ज़ैनब की मिन्नतें समाजते की कि प्लीज वाइट पहन लो। अच्छा हम कल ग्रीन मैंने अपने वार्डरोब में देखा, तुम लोग बिलीव करो मुझे व्हाइट नामी कोई चीज स्वेटर मेरे नहीं पास मिली, भी white क्योंकि मेरा नहीं है। स्वेटर कोई व्हाइट हाँ। नहीं पता है। है ये चीजें जब हम लोग कलर डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पास कितने जो है वो कम कलर्स हैं या इसी कौन तरह कौन से से, कलर बिल्कुल। आपके अच्छा पास दिस इज नहीं माय फेवरेट स्वेटर। मुझे हाँ, अगर हाँ। अगर गो टू हो ना कहीं पहनना हो तो हाँ, मुझे ये हाँ। स्वेटर इतनी कुछ पसंद। चीजें आपकी गो टू होती हाँ, हैं। अच्छा, आप कहते you हो have what you हाँ मेरा एक नाइट सूट है जो मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या जब जगह पहन जाओ। नहीं कि जब उससे जब तक उससे स्मेल नहीं आना शुरू होती ना मैं उसको उतारते धुलने नहीं। अच्छा हाँ होते हैं। अब दिस इज माय गो टू स्वेटर, आई लव इट। और ये पैंट भी मैं कहता हूँ मैं कहीं भी जाऊँ ना, अगर मुझे अच्छा लगना है मैं बस ये पहन लेता हूँ। पता नहीं दूसरों को अच्छा लगता हूँ कि नहीं, आई डोंट, इट आपको डजंट अपना आप लुक अच्छा लगता है तो नहीं अच्छा लगता है, बुरा नहीं, नहीं I लगता है don't- ऐसा। हाँ हाँ। यस इट लुक्स नाइस, लेकिन आई डोंट हैव अ गो टू अच्छा, जब- बाहर जाने के लिए नहीं है, जब- घर पे रहने के लिए बहुत सारी जब तुम वादा करती थी comfortable हलीमा, चीज़ें। जब तुम वादा करती थी तो तुम वो कहती थी पक्का था, अल्लाह का पक्का वादा। मैं मैं पता क्या कहती थी, जिम वाले वादे के अलावा करो, क्योंकि हम लोग बचपन में ना कोई किसी ने किया होगा इस तरह कि जी कभी वादा किया ना तो बाद में उसने कहा कि मैंने तो जिम बोल के कर लिया था कि झूठा वादा कर रहा हूँ ना, अच्छा झूठा वादा। अच्छा ये तो क्या हमें बात? इतनी आदत थी कि जिम के बगैर ये मैंने बड़े हो के अपनी शादी के हाँ। बाद ये मंसूर के साथ मैंने 2-3 दफा किया तो उसने मुझे कहा पागल ना हो तो चल हट, इस तरह कह के कुछ, तो फिर मैंने छोड़ा ये कहना, वरना हम बचपन से लेके बड़े होने अच्छा तक हलीमा हम यही एक बोलते एक हैं। वादा मुझसे करोगे तुम, नहीं जिम वाले वादे के बगैर कि तुम ब्रेक से वापस आओगी? ब्रेक से वापस आऊंगी, ब्रेक से वापस आओगे, जाओगे तुम नहीं नहीं की बात? जाऊंगी। आप जिधर ही रहोगी। रेसिपी की नहीं हमने रेसिपी की पूछी तरफ ज़ैनब, क्या? आज आज जो क्या बना रही हो? है क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो मैंने रमज़ान के हवाले से जो है ये डिसाइड किया कि आज हम चिकन डोनट्स बनाएंगे। जो शेप होगी ना वो डोनट्स जैसी होगी, आप इसको नगेट्स की भी शेप देख के या कबाब की शेप देख के भी बना सकते हैं। मिक्सचर जो है वो बनाना सिखाएंगे, हाँ, शेप आप shape उसकी आप जो किसी मर्जी भी अपने हिसाब हम यहाँ पे हिसाब से। ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको बताएं कि उसामा की स्टोरी अभी तक चल रही है, जारी और सारी है। कब खत्म होगी उसामा की स्टोरी, ये तो शो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसामा हम करता रहेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर हिम्मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। नहीं वादा होगा। जी, वेलकम welcome बैक back to आफ्टर the ब्रेक। show. आप देख रहे हैं एक और सब, कोई ट्रैफिक अपडेट ट्रैफिक अपडेट जी मैं नहीं जरूर दूंगी आप सबको। 24 से लेकर 27 तारीख तक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से बहुत सारी शाहराहें जो है वो बंद रहेंगी। हैवी ट्रैफिक का भी दाखिला पिंडी और इस्लामाबाद में बंद है सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक। तो आप लोगों ने सारे रूट्स जो है वो देख के घर से निकलना है और थोड़ा टाइम मार्जिन लेके भी निकलना है। हालांकि हम लोग टाइम मार्जिन लेके निकल रहे हैं, मैं तो 2 दिन से लेके निकलती हूँ, कोई 15 से 20 मिनट का, फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन कि- क्यों
हम क्यों होस्ट करें जब हम बाहर हैं इस मैच मैं से? यही सोच रही हूँ कि क्यों हम host इस कर रहे हैं? ये वबाले जान हम तब तो चलो अपने सर ले जब हम लेते क्रिकेट के जब हम fan हो, हम क्रिकेट बहुत में- top game में नहीं, हो। जब हम बहुत टॉप पे जा रहे हो, हम जीत रहे हो, हम कहे चलो जी और पाकिस्तान चलो जीत रहा ये है। हो कि हम पहले जीतते हो और अब ना जीत रहे हो, पहली दफा हम ये हुआ कभी है नहीं कि जीत रहे। मेजबान टीम सबसे पहले धूम धड़क्का करके बाहर हो गई है। वो जो मेरे ख्याल से जहाज इनके ऊपर से स्टेडियम में गुजारे थे ना, वो उनके ऊपर इनको भी बिठा के गुजार देना चाहिए था वहाँ से। बहुत मेरा दुख हुआ है और अब याद रखिएगा कि हो सकता है ये मैच देखने के लिए, जैसे कि कल परसों मैंने सुना था मरियम नवाज साहिबा जो आई थी तो उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा जो है वो मसला का दरपेश आया था। वीआईपी देख- मूवमेंट भी थी ना, तो इस VIP वजह से। movement भी थी। लेकिन जो जितनी भी टीम्स हैं वो आप लोगों को पता है कि एक ख़ास मखसूस होटल में रुकी हुई होती हैं और फिर उनको जब तक स्टेडियम लेके जाना होता है तो वो सारा रूट जो है वो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ से गुजरना होता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अच्छा traffic हो हलीमा, जाती है। हम व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वादा एंड दीस थिंग्स, हम बचपन में हमें बड़ा सख्ती से सिखाया जाता था कि वादा तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। तो हम कहते हैं वादा नहीं, हमने कहा वादा नहीं, हाँ, वादा नहीं हाँ, करते, हाँ, वादा नहीं हाँ। करते, विल जस्ट से इट लाइक दिस। लेकिन अब लोग लिटरली, मैं लोगों से कुछ चीज़ों के वादा लेता हूँ लेकिन उनके लिए तोड़ना बहुत आसान होता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ एक रिश्ते में बनते हैं, जब शादी करते हैं, तो आप एक वादा करते हो उससे कि आप उससे हर चीज़ वो पूरी करके देंगे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपने अपने आपको साथी के पता लिए पूरा करना है। ये वादा जो शादी वाला वादा होता है, ये जो निकाह जिसे कहते हैं, उसमें आप अल्लाह ताला को गवाह बना के वो वादा करते हैं। जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, इवन जो लोग ये भी लिखते हैं कि जी हम इतना हक महर देंगे और फिर बाद में वो अदा नहीं करते और फिर कहते हैं हमारी तो बीवी ने कभी इसीलिए मांगा तो ही नहीं, कहते हैं मांगा ही हलीमा नहीं, कि मांगा निकाह ही में नहीं। ऐसी ताकत तो आप होती है कि देखो जैसे कि आप निकाह क्या होता कर रहे है हो। आपको हाँ। दूसरे बंदे से उनसियत होना शुरू हो जाती है, Attachment हो जाती है, अटैचमेंट yes. अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ज़ैनब, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि वादा इन लॉट ऑफ सेंस आप करते हो कि जब किसी से शादी खाली चीज़ में नहीं आप बनते, खाली आप बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ तक कि मुआहदे, हम कुछ मुआहदे करते हैं कि ये बहन भाइयों को हिस्सा मिल जाएगा, बाद में हम वो भी नहीं पूरा करते। हम मुआहदा किसी किराएदार माले मकान से करता, हम वो भी नहीं पूरा करते। तो क्या हम सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए हैं? हम इन वादों और इन चीज़ों से बहुत दूर चले, कहते नहीं क्या हुआ, ज़्यादा उस वक्त फायदा नहीं था ना मेरा, उस वक्त समझ नहीं आई। अच्छा, तो हम कुछ convenience में हाँ, कर लेते कुछ हैं। लोग जो है वो वादा बस ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं कि हाँ ये वादा मैंने ये चीज़ पूरी कर दी है, कर दूंगा या करना है मैंने, लेकिन उनको ये नहीं समझ लगती कि अगला बंदा कितना हर्ट हो जाता है, वो तो सीरियस होता है इस बात को लेके, या आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि एक किसी से मुआहदा कर रहे हैं और फिर वो आप बाद में, क्योंकि आप तो सीरियस हैं नहीं इस मामले में, तो बाद में आप उसको उसके क्या क्या अफेक्ट्स होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, वो चीज़ वो जो है लोगों को उस पर नहीं होती। और जैसे आप बचपन ये बात कर रहे थे कि बचपन में हम वादा करते थे, हम कहते थे अल्लाह का पक्का वादा, और कुछ लोगों को चेक करने के लिए बचपन में फ्रेंड्स को कि अच्छा चलो वादा करो, तो जब वो वादा नहीं करते थे तो हमें पता लग जाता था ये झूठ बोल रहे हैं। तो हम उसको कंफर्म करने के लिए हम अपना वादा इस तरह करवाते थे, तो अच्छा, वो ना कर बट हम जैसे स्टाम्प पेपर हम लोग करते हैं, हमारे तो जुबान पे, अब तो जुबान पे राय नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान ही काफी थी किसी के लिए, लेकिन आप अगर तुम देखो, लेकिन हमारी, सॉरी टू कट यू हियर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ही काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने हमें वो पैगामात देने के लिए हर जगह मुआहिदा किया है, रिटन एग्रीमेंट किया है, सिर्फ हमें ये पैगाम देने के लिए कि आपने किसी की ज़ुबान पे एतबार नहीं करना, मैं तो अपनी ज़ुबान पे कायम रहूंगा, क्या पता अगला बंदा रहे या ना रहे, तो आपको ना करना रहे। और चाहिए। दूसरी बात ये कि डिमांड वाज ऑलवेज कि एक चीज आप उसे लीगलाइज कर लें, लेकिन आप डर जाते अदालत से, लेकिन आप जो अपनी जुबान से किया हुआ वादा होता है, कभी अगर आप कहते किसी से मैं दोस्ती निभाऊंगा और आप वो दोस्ती भी नहीं निभाते, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि जब आप किसी से वादा तोड़ते हो, किसी का दिल तोड़ते हैं, जिसमें कहते हैं खुदा बसता है, और आपने किसी का दिल तोड़ा है, तो यकीनन उसका हर्जाना आपको कहीं ना कहीं पे देना देना जरूर फाते पड़ता अमल होगा। जरूर होता है, और ये आपको समझ नहीं लग रही होती आपके साथ क्या, आप फिर ये सोचते हैं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ बुरा मेरे क्यों साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ। अच्छा, अगर मेरे साथ कभी ऐसा होना तो फिर मैं रिकॉल जरूर करती हूँ कि अच्छा लास्ट 2 मंथ्स में या वीक्स में मैंने ऐसा क्या किया, और फिर मैं अपने आप को पकड़ लेती हूँ कि अच्छा ये मैंने किया था, I know a very close friend जिनकी शादी हुई और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उनकी शादी जो है वो रही एटलीस्ट 10 years, और 10 years में वो इंसान हर चीज में वादा खिलाफी करता है। हम कहाँ है? इधर है। हाँ जी, वो वाला कैमरा है हमारा कैमरा। हम हर चीज में जो है वो वादा खिलाफी वो करता रहा इंसान, और नाउ ही इज सो ओके, ही हैज मूव्ड टू हिज कंट्री एंड ही इज सो ओके कि फिर मुझे लगता है कि क्या, और पता है कल उसने क्या शेयर किया हुआ था, एक आयत, और मैंने लिटरली सोचा
कि यार आप किस इसीलिए कहते हैं उसको अभी सोशल feel मीडिया नहीं पे हो जो रहा ना। इंसान लोग बन रहे होते हैं ना, उस पे आपने यकीन नहीं करना, वो असल में कुछ और कुछ और होते हैं। ऐसा जैसे नहीं ये कि होता। अभी उसको ये फील नहीं होगा, जब उसके बाद अभी तो अल्लाह ने छूट दी हुई है ना, जब अपनी रस्सी डोर ढीली की लेगा हुई है। ना वापस, तो फिर उसको फील होगा कि हाँ अब मैंने इस पॉइंट पे किया था गलत, लेकिन वो तब भी अपने मुंह से तो इकरार नहीं करेगा ना कि हाँ मैंने गलत अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो वादे के लिए लोगों के लिए हाँ। आता है कि वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क माय ऑडियंस कि क्या एक पेपर पे लिखकर वादा करना ही वादा है? क्या ये जो लफ्जी वादे होते हैं, चाहे किसी से आप कमिटमेंट नहीं, करते नहीं, हैं, I क्या वो think वादा नहीं होता? वो क्या ज़्यादा किसी है। ने आपके साथ कभी ऐसा वादा किया और पूरा ना किया हो, और उसका आपने देखा हो कि उस इंसान के साथ रेप्रिकॉशन भी उसने पूरे किए हो? थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे हमारी मेहमान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बारिश का मौसम है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये जाती सर्दी किसी भी वक्त आपको लग सकती है, और ये सोच के आप शायद घर से निकले कि आपने तुमने कभी पहले बच्चों का नहीं कहा? तुम जब से तुम्हारी अपनी बच्ची अपने बच्चों का ख्याल, अब तुमने कहा। पहले तो कहते अपना ख्याल रखें। मैं पहले अपना और अपने वालिदैन का ख्याल करती थी, क्योंकि भाई मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर सकती थी ना, मैं अपने बच्चों से भी कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आप पहले मेरी तस्दीक कर देते, आप तो दोनों चीज़ों से कनेक्ट। अच्छा जी, आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो पेरेंटिंग ही है। बहुत सारे स्टाइल्स पेरेंट्स के ऐसे होते हैं जिसमें वो ओवर कंसर्न हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो एंड नतीजा होता है, जो एंड रिजल्ट होता है, वो कुछ खास अच्छा नहीं निकलता। बच्चे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं, या वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें मिसट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो हर वक्त उनसे भागना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वालिदैन शुरू में अपने आप को ठीक समझते रहते हैं, और फिर जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि हमने गलत किया है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त तक बच्चे बहुत आगे निकल चुके होते हैं, उनको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, हमारी वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड्स हैं, और एक और सुबह जब इसका सफ़र स्टार्ट हुआ था तो उसकी फर्स्ट गेस्ट थी हैं। लेकिन नॉट शी इज योर फ्रेंड, नॉट माय फ्रेंड। शी वाज वेरी मीन टू मी ऑन ईच, आई रिमेंबर। आज बदला लेने का मौका है। उसकी कोई और रीज़न थी, उसका कुछ हुआ हुआ होता है बंदे के दिमाग को, तो आप माफ कर दो। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो अच्छा, जी हमारे साथ अच्छा। मौजूद है वजीहा जफर। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सो गुड टू सी यू। अगर आप चल कर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है वजीहा? अस्सलाम वालेकुम, वजीहा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हाउ आर यू प्लीज आए बोथ? बैठे। प्लीज Thank प्लीज you. हैव अ सीट। Thank अच्छा, you. ये मुझे लगता है ये बाल सबके प्यारे हो जाते हैं उसके बाद। हाँ, ये हलीमा स्टेला के- से मिलने के बाद जो है ना, सबके बाद नहीं, प्यारे हो जाते- अब बच्चे के बाद आप हाँ, कह रहे हो? हर नहीं, किसी की सबके बेटी नहीं के बाद होते, अच्छे सबके हो नहीं जाते। होते। इसके बाल भी अच्छे थे, मैंने सबके कैसे नहीं किया? होते। वैसे जनरली ये कहा जाता है कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो माओं के अंदर एक खास किस्म का ग्लो आता है और बाल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब बेटे पैदा होते हैं तो बाल थोड़े कम हो जाते हैं। ये मैंने सुना है, लेकिन मैं इन मर्द चीज़ों हमेशा पे बाल बिलीव कम नहीं ही करते वालों। करती। मिथ्स ही बहुत सारे होते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की वजीहा। बहुत Thank you, मुबारक। thank you अल्लाह so ताला much. उसके नसीब अच्छे करे, आपकी आंखों की ठंडक बनाए। आपकी बेटी का नाम दुआ है, रोहा रोहा। रोहा और इसका मतलब क्या है वजीहा? रोहा रूह जिंदगी। अच्छा, ये पहली आपकी औलाद है? जी। फर्स्ट बेबी, first कांग्रेचुलेशंस Thank एंड फॉर you. दिस फर्स्ट बॉर्न। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे और उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। आमीन। अच्छा वजीहा, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वादे से। हम आपको यकीन आपके शौहर ने वादा किया होगा कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। तो अभी आप ऑफ कोर्स यू वेंट थ्रू अ प्रोसेस, उसमें भी आपके हस्बैंड की बड़ी ज़रूरत होती है आपको। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड योर हस्बैंड द मोस्ट। सो मुझे सारी चीज़ें इसलिए पता है कि मेरे माँ बाप हैं। आप लोग मुझसे ना सवाल पूछा करें, तुम्हें कैसे पता होता है? सो माँ बाप हैं मेरे, ठीक है। सो हाउ डू यू सी दिस प्रोसेस ऑफ समबडी मेकिंग कमिटमेंट टू यू? कैसे देखती हैं कोई इंसान आपके साथ कमिटमेंट करता है, ज़ुबानी कलामी करता है, लेकिन फिर पूरा भी करता है? कहते हैं मर्द का बच्चा वो होता है जो अपनी ज़ुबान पर कायम रहे। अच्छा, वाकई मैरिज जो है वो कमिटमेंट है, और फीमेल की डिपेंडेंसी मैंने नोट की है कि चाहे जितनी मर्जी शादी से पहले वो इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, बट उसको जो है अपने हस्बैंड की जो सपोर्ट चाहिए होती है। हर मोस्टली जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत बहुत मैटर कर रहा होता है, इवन कि उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी फिजिकल हेल्थ पे, स्पेशली जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है ये बहुत डिपेंडेंट होता है पार्टनर के ऊपर। बहुत सारे लोग भी ना प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद मुझे लगता है और और ज़्यादा डबल हो because जाता आप है। बिल्कुल ही मेंटल से हो जाते हो। वेरी ट्रू। और आप पहले से मेंटल हो और फिर आप थोड़े से और हो जाओ,
माना कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट प्लीज आप नहीं, क्लाइंट वो वाला भी, मेरे बारे मैं में उसके बात बारे में कह रहा मैं उनको भी डिफेंड कर रही हूँ। हूँ यार वजिया, आपने पिछली बार भी मेरे साथ बड़ी सियासत की थी आपने चलो यार। इस दफा बैलेंस कर लेंगे। बट येस दैट्स ट्रू, बिकॉज जितना मर्जी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो, फैमिली का, बहन भाइयों का, इन लॉज का, बट जो हस्बैंड है, क्योंकि अक्सर ये होता है, ये देखा गया है, स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ हस्बैंड जो है ना वो फाइनेंसिस में बिजी हो जाते हैं और बाकी सब देख रहे होते हैं, और वहीं से हम नोट करते हैं बाद में बहुत सारे मेंटली इश्यूज फीमेल के आते मुझे हैं। मेरी अम्मा कहती हैं कि अगर मर्द जो कमिटमेंट की बात करे, वादे की बात करे, जो हमारा ड्रामा भी जल्द ही शुरू होने वाला है 1 मार्च से ऑन ऑल लाइफ एवरी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एट 9 PM, लेकिन उसी को रिलेट करते हुए अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मेरी अम्मा कहती है कि अगर मर्द 7.5% भी प्यार वापस कर दे जो औरत देती है, तो कहती है एक औरत के लिए बहुत काफ़ी होता है। सो डू यू एग्री विद दैट कि वो उतनी कमिटमेंट, औरत को इतनी चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो थोड़े में गुजारा करना जानती है। डू यू एग्री विद दिस? वेल इट डिपेंड्स। हर एक की अपनी जो है ना, जैसे खाने की कैपेसिटी अलग होती है, तो प्यार लेने की भी कैपेसिटी अलग होती है, और हर एक की नीड अलग होती है। बस आपको उस नीड से कनेक्ट करना होता है, ज़्यादा थोड़ा डिपेंड करता है उस नीड के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की नीड है, उसको फ्लावर्स पसंद है और वो जो है लफ्ज़ों से दे कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कोई किससे खुश होता है। आप लफ्ज़ों से खुश होते हैं कोई, तो आपसे फ्लावर्स ही ला रहे हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें। पसंद है इसका मतलब मुझे तो पसंद है, है ना? आप चाहती हैं लेकिन वो मुझे लफ्ज़ों की दोनों- वार ना करें। अच्छा, मुझे लगता है कि दोनों लफ्ज़ पसंद जो है। हैं वो सबसे ज़्यादा अहम काम Exactly, करते हैं exactly. Do you like materialistic। हाँ, लेकिन अगर मुझे What- ज़्यादा which प्यार flower do you से like? रोज Rose, हाँ, white, same. What but do you I like? like white more. White rose. Oh, that's different. रेड रोज। Red rose. Red. अच्छा, मुझे I like pink rose, मुझे बड़ा नहीं, elegant मुझे लगता white है। rose बहुत अच्छा लगता है, बहुत And मुझे sunflower as well. गुड, उससे वाइब आती है। अच्छा वजीहा, जिस तरह हम साइकोलॉजी की बात करें, हुमायूं ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है मियाँ बीवी के हवाले से, और फिर एक टाइम आता है कि जब आप जो है पेरेंट्स बन जाते हो, और आपका जो प्राइमरी फोकस होता है वो आपका बच्चा होता है, उसकी वेल बींग होती है, और उसी के दौरान आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डिस आर्ग्यूमेंट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें एक तो मियाँ बीवी का आपने बताना है, वो आपस में कैसे कोप अप करें, और फिर क्या ऐसा करें जो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा बेहतर हो। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये सवाल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ। Good morning. वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने वजीहा से सवाल पूछा था। वजीहा, रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, पेरेंट्स वाला जो सवाल था कि आपस में कैसे कोप अप करें, और फिर बच्चे के लिए क्या बेहतर है, ये कैसे फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे हलीमा स्टार्ट इस चीज़ से किया, और वाकई ऐसा है, बिकॉज बेबी के बाद मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, आपस में जो रिलेशन है उसमें बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, फड्डे फसाद, सब कुछ होता है। क्योंकि एक तो वैसे ही दोनों की, मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स की दोनों की मेंटल स्टेट डिफरेंट होती है, राइट, और दोनों की ही जो है काफ़ी हद तक अपसेटिंग भी होती है। एक तो न्यू फेज़ होता ही है, अपसेटिंग इन द सेंस कि न्यू फेज़ के जो चैलेंजेस हैं उसको लेके, और जो पूरा प्रोसेस गुजरा होता है उसको लेके एक मेंटल चैलेंज आता है, फिजिकल और मेंटल चैलेंज। तो उसमें दोनों की जो कम्युनिकेशन है, स्पेशली मैंने जो ऑब्जर्व की है अपने भी रिलेशन में, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जब आप नहीं कम्युनिकेट करते इमोशंस को, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जितना ज़्यादा हाई कर लेते हैं, तो उसमें क्लैरिटी नहीं आती रिलेशन के अंदर। तो उसमें ये जो टाइम है, मैं ये 2 चीज़ें ऐड करूँगी। एक तो दोनों का रिलेशन, और दोनों का अपने बच्चे के साथ रिलेशन बहुत काउंट हो रहा होता है। अब अगर पेरेंट जो है बच्चे की बहुत अर्ली एज में जिम्मेदारी और लोगों को दे दें, जैसे फिजिकल हेल्थ नहीं ठीक या फाइनेंसिस में हस्बैंड बिजी हैं, एक तो बच्चे के साथ बॉन्ड वीक होता है, और आपस में भी बॉन्ड नहीं बनता। बांटने से भी, जैसे न्यू बॉन्ड है तो अगर उसमें बांट ली जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में पेरेंट्स आपस में बांटे। वजिया, आई हैव दिस कॉन्ट्रडिक्शन। मेरे सवाल को शायद मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन अब आपने बात की है, Yes, मुझे please. इस बात पे थोड़ा सा, मेरे फैमिली में बच्चे बहुत डिफरेंट तरीके से पलते हैं। मेरे फैमिली में बच्चे पेरेंट्स के पास कम, नानी दादी के पास ज्यादा होते हैं, उसकी पप्पो के पास ज्यादा होते हैं। वी ऑल वर ब्रॉट अप लाइक दिस। अच्छा, मैं मी, यहाँ माय ऐड करूंगी, सिस्टर, एवरीबॉडी, मैं यहाँ ऐड एंड दिस वाज करूंगी। शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। हमारे यहाँ फादर को चैलेंजेस में डालते नहीं है ना हुमायूं, हमारे यहाँ होता है कि फादर को फाइनेंसिस में इन्वॉल्व कर देते हैं।
फादर का जो एक बॉन्ड बनने का टाइम होता है ना स्टार्ट से ही, वो ब्रेकिंग पे आ जाता है। और मैंने एक्सट्रीम तो किसी का भी गलत है ना, किसी ये नहीं किसी एक को डाल दे, लेकिन अगर सबको बांट दिया जाए, बांटना एक अलग चीज है, लेकिन बांटना ये होता है, मैं जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ, बांटना एक अलग चीज है, सारे प्यार दें, लेकिन वो जो दोनों मिलकर उन चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं ना बच्चे की, वो दोनों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप मुझे समझा सकें। वो जी हाँ, मेरे घर में ये होता था कि मतलब जिस तरह हम सब अभी देख भी रहे हैं और इसी तरह थ्रू आउट चलता रहा कि दोपहर में बच्चा माँ के पास होगा, रात को दादी और नानी देखेंगी, दादी अगर है तो वो, नानी होंगी तो वो देखेंगी, सुबह उठ के बच्चा होगा सबसे पहले नाना ले जाएंगे बच्चे को, ठीक है, नाना ले जाएंगे, नाना दूध पिला देंगे, नाना कर देंगे। So this is how my house works. My दादका and नानका exactly works the same way. So क्या share responsibility is wrong? क्या बच्चे से आपकी दूरी हो जाती है अगर आप इस तरह काम बांटते हैं? मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ। अक्सर घरों में, ये अक्सर घरों में, ये मैंने अपने भी घर में जब स्टार्ट हुआ तो यही चीज़ आई, राइट, कि आप अभी रेस्ट करो, हम 2-3 महीने देखेंगे, घर में मौजूद हैं। अब मेरा जो बॉन्ड, अब हम डॉक्टर के गए हैं, फॉर एग्जांपल बेबी का इशू, डॉक्टर के गए हैं, मेरे हस्बैंड को 1 A to Z एक चीज़ बेबी की पता थी, तो डॉक्टर बहुत इंप्रेस हुए यार मैंने ऐसे फादर नहीं देखे, मदरली फादर। मेरी अटैचमेंट इसी तरह मेरी नानी से बहुत ज्यादा है, वेरी अटैच्ड टू माय नानी। लेकिन हुमायूं, जो बात वजिहा कर रही थी ना, जो आप कर रहे हो, वो बेसिकली ये होता है कि माँ को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी दे दी जाती है, लेकिन फादर को ना बिल्कुल डिटैच कर दिया जाता है। बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि जी बच्चा पैदा हुआ है, अब फादर ने जो सुबह काम पे जाना है तो वो उस कमरे को ही छोड़ देते हैं। हमने यहाँ सोना ही नहीं है क्योंकि बच्चा रात को रोएगा, हमारी वो माएँ कहना शुरू हो जाती है, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम इस वाले कमरे में सो जाओ, तुम बाहर लाउंज में सो जाओ। और तो इस तरह होता है, तो वो जो बॉन्ड बच्चे का होता है, मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न थी। नेग्लेक्टिंग वन मेन पॉइंट, वो बॉन्ड तो मुझे लगता है सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी ये है कि जो माँ है उस पे क्या मेंटल इफेक्ट पड़ता है, अगर वो अपने बच्चे को कैसे ख्याल रखेगी। चले माँ पे तो आप फिर भी चले उसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, वो एक अडल्ट है, वो बड़ी है, वो कुछ भी सोच सकती है। एक बच्चा जो है उसका जो वो टाइम होता है अपने बाप के साथ बॉन्ड बनाने का, वो खत्म हो जाता है। और मुझे बड़ा इस चीज़ का कंसर्न था, मैं अपने फादर के साथ ऐसे चिस्पा थी हमेशा से, और फिर मुझे था कि मंसूर और खदीजा जो है ना उनका, और वाकई अब मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि खदीजा का बॉन्ड जो है मंसूर के साथ है। मंसूर की गोद से आप उसको ले लें, वो चिखम धाड़म, और उसकी गोद में वो चली जाए, वो जितनी मर्जी क्रिंजी हुई भी हो, वो उसकी गोद में जाके बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो जो बॉन्ड का टाइम होता है वो लोग निकाल देते हैं आपको कह के कि आप बाहर आ जाओ, आपने सुबह जाना है। हाँ, इस चीज़ के हवाले से बट आई एम रियली, मुझे लगता है ये इतनी प्राइमरी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त बच्चे से ज्यादा उसकी माँ होती है, बिकॉज शी हैज गोइंग थ्रू अ लॉट, हार्मोनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, और अगर वो सेहतमंद होगी तो इसीलिए हमारे इस्लाम में भी है कि अगर एक औरत सेहतमंद है, एक औरत पढ़ी लिखी है, एक औरत को अगर आपने देखा है तो पूरा माशरा आपका डेवलप हो जाता है। आई विल टेक दिस क्वेश्चन जो मेरा जहन में था, वजिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका बड़ा पर्सनलाइज सवाल, मैंने कस्टमाइज सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यू बिकम अ मदर रिसेंटली, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, लेकिन आपको एक और ट्रॉमा होता है जो माँ बाप दोनों सहते हैं, वो है कि जब आपकी औलाद होती है तो आपको सारा वो फ्लैशबैक आता है जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया हो। आप कहते हैं ओ माय गॉड, अ गिल्ट, ये तो मेरी माँ ने मेरे से इस तरह पाला है, ओ माय गॉड मेरी माँ, और मैं इतना बुरा बच्चा और मैं इतना बुरा बच्चा था। तो वो गिल्ट भी एक ऑल टुगेदर एक पूरी साइंस है। हाउ डिड यू फील जब अपनी औलाद हुई, तो वो किस गिल्ट से गई, उसको कोप अप कैसे किया कि यार नहीं, आई एम ओके। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, गिल्ट से भी ज़्यादा जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंस किया ना, वो प्यार है, लव है, अनकंडीशनल लव, जो कहते हैं ना अपनी ज़ात से बाहर आ पाते हैं, वो शायद मुझे लगता है आप किसी भी मोहब्बत में नहीं सीखते जो आप मदरहुड और फादरहुड में सीखते हैं। अच्छा, तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस किया, गिल्ट भी आया है, बट सबसे पहले ये मोहब्बत वाला एलिमेंट, मोहब्बत का जो एक आंसर है ना, वो मैंने प्रॉपर फील किया है। जैसे मैं अभी ड्राइव करते हुए भी आ रही, तो मैं मोहब्बत, ये वो मोहब्बत है जिसको आप पढ़ते सुनते आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली मैंने इसको अब एक्सपीरियंस, अब आपने उसको जो हम सुनते थे ना मोहब्बत की, ये मोहब्बत है जो हम लिरिक्स में भी सुनते हैं, और एक्चुअली वो एक तरफा, वन साइडेड है। आपको ये नहीं है कि वो भी मुझसे आगे से करे या ना करे, बस आपकी तरफ से है। मेरा ब्याह कराओ जी, मेरा ब्याह कराओ, मैं भी देखता है पहली मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग याया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबके बहुत गुड मॉर्निंग हो। और वो कहते हैं ना मोहब्बत क्या होती है, लव इज मोर पैशनेट देन रीजन, इफ यू लव समवन डोंट फाइंड आउट द रीजन। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो वो बात ये है ना कि जहाँ सवाल के बदले सवाल होगा, वहाँ मोहब्बत होगा सवाल होगा। तो सवाल जब मोहब्बत होती है सवाल नहीं होता। बात ये, तो आज तो हलीमा, जो तो आप, तुम्हारी हंसी है ना, तुम्हारी मुस्कुराहट, ये सब ब्लेसिंग फॉर यू नो।
ये बहुत बड़ी you, ब्लेसिंग है अल्लाह की। माशाल्लाह। Thank you जी, thank you so हमारा मासूम बच्चा, हमारा प्यारा सा मासूम बच्चा, जब इसे देखता हूँ तो माशाल्लाह ये हुमायूं इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, लिटरली, मजाक के अलावा बहुत जेन्युइन आदमी है ये। एनीवे, चले कमिंग बैक, या मैंने आपको चीज बतानी है, आप में और वजिया में एक चीज कॉमन है। क्या चीज है भाई? वजिया हमारी पहली गेस्ट थी, एक और सुबकी हलीमा के साथ सबसे पहला शो और किया था। याहिया पहले याहिया is caller also थे। the former हाँ, caller हाँ। of this show। तो आप दोनों में ये चीज कॉमन है। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा देखिए, बचिया से मेरा सवाल ये बात ये कि हम जाहिर है हम एज ए पेरेंट, मतलब मैंने जो फील किया ना, मैं तो अल्लाह का शुक्र को मैंने बात रियलाइज कर ली कि क्योंकि हम अपने मसाइल या अपने प्रेशर्स को अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उनकी ग्रोथ में फिर फर्क हो जाता है। मुझे तो ये मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप, मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि अगर आप 60s में पैदा हुए हैं तो आप 60s में जिए मत, आप इसी सदी में जिए, इसी दौर में जिए। अपने जैसे अपने बच्चों को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हर आदमी इंडिविजुअल होता है और वो उसकी अपनी शख्सियत होती है, उस शख्सियत को निगार सकते हैं, उसको आप यानी कोई एनहांस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप चेंज करें। वजह से मेरा सवाल भी है, मुझे बात ये है कि हम लोग क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर्स होते हैं, सारा इकोनॉमिक प्रेशर होता है, कुछ भी होता है, तो हम अपने बिहेवियर से उस बच्चों पे वो डालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि वो हम उस अपना गुस्सा, अपना गिल्ट उस पर डालते हैं, तो वो कैरी करते हैं। या आपकी इसी बात पर मुझे आपकी बात का पूरा वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अंग्रेजी कहावत है, कहते हैं कि डू टेल द स्टोरी बट डोंट फोर्स योर स्टोरी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मच जाएगा, देखते रहिए। और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये हम खा रहे हैं चिकन डोनट और पकोड़ा डोनट, क्योंकि मौसम ऐसा था ना, तो क्या नाम है इसका? चिकन और पकोड़ा है, चिकन डोनट है, चिकन डोनट है बस। हाँ। अच्छा, मुझे लगा कोई और नाम है इसका। अच्छा, मैंने उससे मांग के खाया क्योंकि चाय के साथ ना कुछ चीज़ अच्छी लगती है। वैसे गीली चाय नहीं मजे की लगती, कुछ सॉलिड चीज़ जाए, पेट को ही पता चले कुछ आ रहा है मजिया? नहीं है ना? आपने खाना है? नहीं थैंक यू। आप बहुत बुरी नजरों से मुझे देख रहे हो। मैं आके नजर का मारा हूँ, मुझे नजर खत्म ही नहीं हो रही मेरे ऊपर से। जी आप ही लगा जाओगे तो ये कोटा हो जाएगा, ये गू कोट हो जाएगा मुझे। डू यू नो व्हाट गू कोट इज? जो लूडो में हो किंग जाता है। कोट हो जाता है हाँ? जो किंग कोट। नहीं, गू कोट होता है कि आपने किसी गोटी भी आपने किसी की ना मारी और वो बंदा जीत जाए। अच्छा। मतलब कि आपने एक बार मारी भी ना और वो जीत के चला जाए और आपको गू कोट करके चला जाए। तो आप मुझे गू कोट ना करो बचिया। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑन अ वेरी लाइटर नोट, याहिया ने सवाल पूछा था। हाँ, उससे वही सब पूछने का। व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, हमारा दिल चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ गलत ना करे। उस गलती के डर से, उस गिल्ट से हम बच्चे को फोर्स करते हैं चीज़ें करने के लिए कि तुम ये चीज़ करो। What English quote says is कि you do tell your story but you never force your story। तो आप अपनी कहानी बताएं, आप बच्चों को बताइए इस तरह, आगे क्या उन पे छोड़ देना चाहिए? क्या हर चीज़ में ये कर देना चाहिए? क्या साइकोलॉजी इस बात को एक्सेप्ट करती? अच्छा, आप कुछ चलते फिरते रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चे के लिए। आप डाले ना डाले, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर्स, पर्सनालिटी तो एक बच्चे अपना कैरी, हाँ एग्जैक्टली, बच्चे अपनी पर्सनालिटी तो कैरी करते हैं, लेकिन पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स जो आते हैं वो पेरेंट्स को देख के आते हैं, बताने से नहीं आते। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमने तो अपने बच्चे को ये भी सिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, सुनता नहीं है, वो आपको देख रहा होता है। आप बच्चे को सिखा रहे हैं कैसे काम रहना है, खुद आप जो हैं हलचल मचा रहे होते हैं घर में, ऑफिस में, तो बच्चा कैसे सीखेगा? और स्पेशली जो है आप कैसे रिलेशनशिप को लेके चलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बच्चे बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बहुत अर्ली एज से। आप देखें इवन के मंथ्स की भी अगर बच्चा है तो वो आपको पहले आई कांटेक्ट देगा। सबसे पहली चीज़ जो वो करना शुरू करेगा बेबी, वो आई कांटेक्ट देगा। आई कांटेक्ट से वो ऑब्जर्व करता है बच्चा कि किस तरह से मूवमेंट्स, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स, फिर उसी के बाद बिहेवियर आ जाते हैं। उन्हीं आंखों से वो आपके बिहेवियर्स को कैप्चर करता है, देखता है। सो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम अक्सर पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ा फॉल्ट करते हैं, एक तो हम सोसाइटी में फिट इन करने के चक्रों में हम अपने बच्चे को जानना भूल जाते हैं। हमारा बच्चा है क्या, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। हर बच्चे की ना बेसिक पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ये बातें करने में बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मेरी एक दोस्त है हिरा, मैं कॉलर भी लूंगा, लेकिन हिरा ने मुझे बड़ी मजे की बात की। हिरा ने कहा कि हम रात को जब जाते हैं तो हम बच्चे से कहते हैं कि हम उसे बता के जाते हैं, क्योंकि वी डोंट नॉट वांट कि उसको सरप्राइज मिले कि वो नहीं है फिर वो रोएगा। अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं उसके सोने से पहले हम कहते हैं कि हमने ना हेयर कट कराने जाना है, क्योंकि वो डरता है हेयर कट से बहुत ज्यादा। तो कहते हैं हमने रात को हेयर कट कराने जाना ताकि वो ये ना कहे कि मैं साथ चलूंगा, ठीक है? तो मैंने कहा isn't it a lie? मैंने कहा ये झूठ नहीं है, तुम बोल तो झूठ ही रहे हो ना उसके साथ।
तो वो मुझे कहती है कि बेटा अपनी चीज़ें सारी साइकोलॉजी सब कुछ ख़त्म हो जाती है जब अपना बच्चा होता है। कहती है अब मैं डिजिटल के बड़े खिलाफ थी कि बच्चों को कभी डिवाइस नहीं देनी। कहती है आई हैव टू गिव इट। कहती है जो अपनी बारी आती है ना, जो अपने बच्चे आते हैं तो यू फॉरगेट एवरीथिंग। आई हैव टू आस्क यू अबाउट दुआ एंड खतीजा। समरा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। समरा जी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हमारे भैया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक समरा जी, आप कैसी हो? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। समरा ठीक कहाँ से ठाक। कॉल कर रही हो आप? जी मैं गुजरावाला से। गुजरावाला में कोई रिमझिम हुई, बारिश हुई या बादल ही आपके मंडला रहे हैं सर पे? नहीं बारिश हो रही है 4:30 बजे से। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें बड़ी लेट दी आप लोगों ने। हमने फिर। तो बहुत लेट मिली है, सुबह होना शुरू हुई है कोई 9 बजे। अब तो पानी रहा ही नहीं होगा बादलों में, आप लोगों ने सारी कर ली होगी वहाँ। मैं तो 4:30 बजे उठी, मैंने तो मोटर चला रही, मैंने कहा लाइट ना चली जाए। ये तो वाटर की स्कार्सिटी होगी हमारे पास। क्या पूछना चाह रही है समरा? और हलीमा भी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे क्या पूछना चाह रहे हो? कुछ नहीं पूछना उसने। वो यही कही थी लाइट जाने वाली है और बैलेंस भी खत्म होने वाला है, जल्दी से सवाल या सोचो, समरा जल्दी से कॉल सवाल करे, करो। समरा से हम थोड़ी सी गप लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं। कोई तो हो गप लगाने वाला दुनिया में मेरे को। वो कह रहे हमने नंबर ही नहीं लिया। ये लो जी खत्म बात। अच्छा वजिया जो बात हुमायूं कर, आपने पूछा सवाल या नहीं मैं आप पूछूं? प्लीज हुमायूं जो बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें जो है इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं। आप भी यही बात कर रही हो, लेकिन हुमायूं ने एक बड़ी अच्छी बात की कि साइकोलॉजी जो है वो फेल हो जाती है। करते हो आप चीजें इन्फोर्स करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप ना करो क्योंकि आपका अपना बच्चा होता है। बट व्हेन कम्स टू खतीजा एंड दुआ, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अभी स्टार्टिंग में ऐसी चीजें होंगी जो आप मना करती होगी, क्या आप कहती हो कि नहीं यार लेट इट गो, अपना बच्चा है ना, कुछ नहीं होता? जो साइकोलॉजिस्ट में, या अभी वो टाइम ही नहीं है? अभी नहीं करती मैं ये चीज़। अभी मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करती हूँ कि नहीं इससे टीवी नहीं देखना, अगर टीवी की तरफ इसका मुंह है तो दूसरी तरफ जितना भाई दूर रख सकते हो उतना तो रखना चाहिए ना। अभी तो वो कुछ हिल छिल भी नहीं सकती, तो अभी तो दूर रखें, ये तो नहीं कि अभी से उसको लगा दे। एनीवेज जो बात हम कर रहे थे वजीहा, वो मैं ये पूछना चाहती थी कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी हम उनको बहुत समझते हैं कि ये इनको समझ नहीं आ रही, उनको मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा समझ आ रही होती है। बच्चों को इवन ये कि ये भी समझ आता है कि कौन से हैंड जेस्चर्स हमें प्यार के लग रहे हैं, कौन से हमें सख्ती के लग रहे हैं। आप बच्चे को लिटरली सख्ती से हाथ लगाओ, मुझे इवन किसी और चीज़ का भी गुस्सा हो, मैं मुड़ के खदीजा को उठाने की कोशिश करूँ, वो रोना शुरू कर देती है। हाँ, इट मीन्स कि उसको पता लगता है कि इस वक्त इसने मुझे गुस्से से हाथ लगाया और इस वक्त इसने मुझे प्यार से हाथ लगाया। तो वो बच्चे जो है वो सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, हम उनको समझ रहे होते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही। डे 1 आपने घर में क्या वो प्रैक्टिसेस रखनी है, जैसे आप कहते थे कि रोल मॉडल बनना चाहिए हमें। डे 1 हमने वो क्या प्रैक्टिसेस रखनी है जो हमें सिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े अपने बच्चे को, क्योंकि बोल बोल के सिखाने से बेहतर है कि हम वो प्रैक्टिस करना शुरू करें। अच्छा, मैंने जो एक पर्सनली, क्योंकि इन्होंने बात की कि हम कहते तो हैं दुनिया को, हम खुद अपने पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो पेरेंटिंग में पहले दिन से जो स्टार्ट की है, मैं अपनी जो एक सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है ना अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, मैंने वो और वो मैंने इसलिए स्टार्ट की कि एक तो साइकोलॉजी आपने पढ़ी होती है, एक बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि अब अपना बच्चा हो, आप देख लेंगे, अब कहाँ से साइकोलॉजी आती है, अब ये घर की सारी चीज़ें गिरेंगी, सारी जो डेकोरेशन पीसेस पड़े हैं गायब हो जाएंगे, और स्क्रीन आप दिखाएंगे, बहुत सारी प्रेशर्स आते हैं। ये तो इतना मैंने सुना है ना, अब तो सारा वो खाली करना पड़ेगा। ये तो पहले दिन से आता है। ड्रेसिंग टेबल वो सारा खाली करना बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई इस तरह का प्रेशर लिया नहीं। बट मैंने एक चीज़ जो मेरे कंसर्न स्टार्ट किया वो ये था कि मेरी अपनी पर्सनालिटी पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना टेम्पर लूज जल्दी तो नहीं करी बच्चे के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा टेस्ट होता है बेबी के साथ, मदर का स्पेशली, वो थ्रू आउट जो नाइट का जो प्रोसेस होता है बेबी के साथ, और दिन 24/7 तो मदर बहुत सारी चीज़ों में टेंटिव होती हैं। ठीक है, आई थिंक वी विल स्टेप फॉरवर्ड टू द एज ऑफ जहाँ पर आपने बच्चे के सामने ऑब्जर्वेंट भी रहना है, बच्चे की हर एक्टिविटी को आपने कैप्चर भी करना है। हम ये बात करें 7-8 साल के बच्चे से बड़े बच्चों की, उनको आपने देखना है, उनके बिहेवियर चेंजेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके स्कूल में क्या चल रहा है। यू कांट बी विद देम 24/7, ट्रू इज दैट। ठीक है, आप 24 घंटे उनके साथ नहीं हो सकते। तो आपने उनके बिहेवियर्स को कैसे कैच करना है और बताना है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। और दूसरी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, पेरेंट्स कहते हैं हम दोस्तों की तरह, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों की तरह, दोस्त हैं बाहर उनके, ठीक है, दे हैव फ्रेंड्स आउटसाइड। आपने पेरेंटिंग करनी, ऐसी कॉल नहीं, हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेंगे। उन्होंने कहा कॉल लेके ब्रेक पे जाए जी। अच्छा ले ले कॉल। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग।
जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया बाबा, आपने मेरी कॉल ले ली और हलीमा को क्रेडिट याद है, आप तो वफा ले रहे थे, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा टॉपिक है और जहाँ तक मैंने अभी देखा है तो मुझे इसको अभी मैंने कैप्चर किया तो माशाल्लाह ये क्लिनिकल साइकोलॉजी से मुताल्लिक है। मेरा तो सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह मेटलिस्टिक दौर है और हर कोई अपनी इंफॉर्मेशन मोबाइल के जरिए शेयर कर रहा है, चाहे वो एंगेजमेंट हो, शादी हो या तालीम की कामयाबी हो या मुलाजमत की हो, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से हमारे अभी आपने बात थोड़ी बड़े उम्र के बच्चे जो प्रोफेशनल एजुकेशन, उनको एक एंग्जाइटी है कि हमारी एजुकेशन कब होगी, जॉब कैसी होगी, शादी कैसी होगी। तो इस तरह की जो फिक्रें नौजवानों में हैं, एक तो ये कि मैं अपने तौर पर समझता हूँ इसको सोचने के बजाय अपना काम करते रहें और दुआ करते रहें, लेकिन आप ऐसे एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट क्या सजेस्ट करेंगी यंग लोगों के लिए कि जो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन या जॉब के हवाले से फिक्रमंद है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। Thank you मतलब very much, हमने स्ट्रेस वगैरह के हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे हुमायूं मौजूद थे, लेकिन उनको अपनी किसी काम की वजह से बीच शो में जो है वो थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा है। हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वजीहा हमारे साथ मौजूद है, आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एहसन का वजीहा सवाल था थोड़े बड़े बच्चों के हवाले से जो टीन एज में हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, एनजाइटी होती है आगे अपने फ्यूचर को लेके, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेंगी, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा नहीं होगा, हमारे मार्क्स उस अप टू द मार्क आएंगे कि हम अपनी मनपसंद फील्ड को ले सकेंगे। इस तरह के बड़े उनमें प्रेशर ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और फिर एट द सेम टाइम कि क्या ये प्रेशर सही भी है जो सोसाइटी ने उनके लिए बना दिए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम भी इस फेज से गुजरे होते हैं। स्पेशली मेल्स जो हैं वो ज़्यादा, बच्चे जो हैं जब ग्रो करना शुरू करते हैं तो उन पे ज़्यादा प्रेशर आते हैं फाइनेंशियली। पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसा करियर, ऐसी जॉब देखो जिससे अर्न कर सको, फैमिली को रन कर सको। बट दोनों केसेस में मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे गाड़ी है ना, अब गाड़ी की जो आगे लाइट होती है वो भी एक सर्टेन लेवल के बाद हम उससे आगे नहीं देख सकते, तो हम उस ट्रस्ट पे गाड़ी चला रहे होते हैं जितना नज़र आ रहा होता है। हम जब बहुत लंबी प्लानिंग्स करते हैं, उन प्लानिंग्स के ऊपर हमारी एंजाइटी, फियर्स आना शुरू हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट की, और हम जो प्रेजेंट में चीज़ होती है उसको भी लूज़ कर जाते हैं। तो मैं ऐड करूँगी कि लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करें, मैनिफेस्ट करें, बट वर्क आप उतने गोल्स का करें जो आपके अप्रोच में है, राइट। अगर मैं यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करनी है तो मैं यूनिवर्सिटी का सोचूं, ये नहीं सोचूं मैंने आगे जॉब कहाँ करनी है, राइट। सो ये मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स रखें जो अचीवेबल भी हों। अचीवेबल गोल से होता है कि आपको एंजाइटी कम होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोसाइटल प्रेशर तो हमारे ऊपर हर तरह से, हर फेज़ में, हर टाइम पे आएंगे। आपने देखना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जो हैं ऐसी जॉब्स में होते हैं जो उनकी स्किल्स नहीं होती हैं, और वो लर्न भी करके नहीं उसमें ग्रो कर पा रहे होते क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी से नहीं कंपैटिबिलिटी नहीं लग रहा होता ना उनका। एग्जैक्टली। तो आप उन स्किल्स की तरफ जाएँ जो आपके अंदर पैशन लेके आएँ, आपको बोरिंग लाइफ की तरफ ना लेके जाएँ, या ऐसे ना हो कि आप उन स्किल्स को तो लर्न ग्रो कर लें उनमें, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ख़राब हो जाए। जैसे कुछ लोग हैं उन्हें रात को जागना नहीं पसंद, लेकिन वो नाइट टाइम की ड्यूटी ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, उससे वो बहुत क्रैंकी हो रहे हैं, बहुत अपसेटिंग बिहेवियर आ रहा है। सो कुछ लोग क्रिएटिव हैं लेकिन वो ऐसे जॉब में जा रहे हैं जो 9 to 5 है और वो बोरिंग है, तो उससे उनकी पर्सनालिटी बहुत ख़राब ठीक हो गया। हम एक कॉलर लेते हैं, मिसेस शकील हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी मैंने एक सवाल पूछना था। ज़रूर पूछें, ज़रूर पूछें। जी मैं आई हैव 2 kids, 2 हैं मेरे बेटे यूनिवर्सिटी गोइंग। ठीक है। तो आई लेफ्ट माय प्रोफेशन एंड लुक्ड आफ्टर देम एंड गिव देम एवरीथिंग। ठीक है, आप क्या करती थी, कौन सी जॉब करती थी? मैं डॉक्टर। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने समझा कि जी मुझे इनको टाइम देना चाहिए, बहुत मैंने इनका ख्याल रखा, तो मुझसे पता नहीं कहाँ गलती हुई कि अब आई एम गेटिंग ओल्ड और मेरे हस्बैंड भी, तो वो अब अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने उन्हीं का ख्याल रखना है, वो हमारा ख्याल ही नहीं रखते। उनको वो फीलिंग्स ही नहीं डेवलप हुई जो हम लोगों की अपने माँ बाप के लिए हैं कि हम उनकी तकलीफ में नहीं देख सकते। अभी भी वो चाहते हैं कि हम उनको पैम्पर ही कहते हैं। अच्छा, आपकी जो बच्चे हैं मिसेस शकील, उनकी क्या क्या उम्र है?
और नहीं जी, यूनिवर्सिटी गोइंग है माशाल्लाह से। दोनों यूनिवर्सिटी गोइंग है। वजिया, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। जो आपके बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, दो उनके, बेटे दोनों हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग। बेटे हैं, राइट। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगी कि जब हम बच्चों के साथ पैम्परिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर देते मैं हैं, इनको यही कहने लगी थी। मिसेस शकील, आप कह रही हैं ना कि कहाँ गलती हो गई हमसे। मुझे लगता है कोई भी चीज़ जब आप टू मच करते हैं ना तो वो भी एक गलती होती है जो पेरेंट्स को उस वक्त पता नहीं लग रही होती। आपने ऐसा तो पैम्पर नहीं किया, डिसिप्लिन भी किया और मतलब अपनी तरफ से तो सही पेरेंटिंग भी की। नहीं, जितना लेकिन मैंने मेरे पढ़ा ख्याल हुआ से था। आपने कभी उनको ये नहीं कहा होगा कि मैं थकी हुई हूँ, मैं आपके लिए ये नहीं बना सकती, या मैं थकी और हुई हूँ, मैं नहीं, आपके बेटा, लिए ये मैंने काम नहीं बहुत कर कहा। सकती। अच्छा, अच्छा बहुत यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, एक टाइम लिमिट होती है। हम ये जो प्रैक्टिस है बहुत लेट अगर स्टार्ट करें, ठीक है, जब बच्चे की वो थैंक यू चीज़ें सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह ताला जी आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए और उनको बेहतरी की तरफ लेके आए। जी जब विजया। हम ये प्रैक्टिस बहुत लेट स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर बच्चे इस चीज़ का आदी हो चुके होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है। अब यहाँ मोस्टली मदर्स क्या करती हैं, नो डाउट बच्चों को मदर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मदर्स क्या करती हैं, इतना सेक्रीफाइस करती हैं कि अपने आप को ही कहीं पीछे छोड़ देती हैं। उन्हें उस जर्नी में पता ही नहीं चलता कि वो सामने, वो मैंने सेल्फलेस वन साइडेड लव की हम लोगों ने पहले भी बात की, लेकिन उस वन साइडेड लव को फील करना एक अलग है, लेकिन उस पर आप जब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर आपकी ज़ात बहुत ज़्यादा पेन में जाना शुरू हो जाती है। वन साइडेड लव हमेशा पेन की तरफ ले जाता है। आपको बैलेंस आउट करना होता है उस इमोशन को, उस फीलिंग को। तो जब मदर, आप देखिए जितनी मदर, लेकिन एक चीज़ और भी है, जो लोग जो मदर्स वर्किंग होती हैं, जो अपना काम नहीं छोड़ती, पुराने ज़माने की माओं के हवाले से तो मैंने ये बात बहुत सुनी है। अब अल्लाह करे अगली जनरेशन ना ये करे, वरना मैं तो कुट लगाऊंगी उनको अगर उन्होंने ये बात कही तो, कि वो ये कहते हैं कि जी जब हमें आपकी ज़रूरत थी तो आप तो हमें छोड़ के चली जाया करती नहीं। मैंने लिटरली ये लोगों के मुंह से ये अल्फाज सुने अपनी माओं के बारे में, जिन्होंने आज उनको सब कुछ बना दिया, वो अच्छी जगहों पे नौकरियां भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी आप तो हमें अपनी नानों के पास छोड़ के चल जाती थी क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन से बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, इसमें ये जो कंप्लेंट्स होती हैं ना, ये बहुत अर्ली आना शुरू हो जाती हैं। आपको बच्चे के बिहेवियर से फील होना शुरू हो जाता है। जैसे हम यूँ भी बात करते हैं कि बच्चे अपने नाना दादों से अटैच हो जाते हैं, नाना नानी से, और माँ बाप से कम होते हैं। यहाँ से वो स्टार्ट होती है जहाँ पे गैप आता है। देखिए, आपने जैसे बात की कि एक्सीड ऑफ टू मच इज़ बैड, राइट। सो आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है और बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कितना रख रहे हैं वो मैटर कर रही होती है चीज़। लेकिन जब आप बच्चे के साथ, अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की, जो वर्किंग मदर्स होती हैं ना, वो बच्चों के साथ इमोशन से ज़्यादा ना उनकी नीड्स पे फोकस कर रही अच्छा, होती हैं। ये वर्किंग मदर्स के हवाले से हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग वर्किंग मदर्स के हवाले से बात कर रहे थे। यहीं पे हमारे शो पे एक आई हुई थी हमारी बहुत अच्छी जो है एक्विंटेंस है उनके साथ, लेकिन उनसे बात हो रही थी वजीहा, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं क्योंकि वर्किंग मदर हूँ तो मुझे ये होता है कि मैं घर जाते हुए ना कोई चीज़ उनके लिए ले जाती हूँ। कोई आइसक्रीम, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, आइसक्रीम ले जाती हूँ, ये कुछ ना कुछ, और कहती है ये मेरा डेली है। डेली मैं कोई छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो मैं उनके लिए ज़रूर लेके जाती हूँ। तो उन्हीं की एक फ्रेंड जो है उनके साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये गलत है, या आप गलत कर रही हैं, या आप उनको आदत डाल रही हैं। जिस दिन फिर आप ये नहीं करेंगी ना, उस दिन वो ये भूल जाएंगे कि आप उनके लिए क्या क्या लेके गई हैं, वो सिर्फ ये याद रखेंगे कि आप आज नहीं लेके आई। तो ये किस तरह से है कि मदर्स ने अपने आप को इस तरह का डिज़ाइन करना है, इस तरह का बनाना है कि जो हम काम कर रहे हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे, जिसके लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, या जिसके लिए हमें आप लोगों को कोई क्या रिश्वत देनी पड़े कि हम ये कर रहे हैं तो आप माइंड ना कर लेना। सबसे ज़्यादा वही गिल्ट ट्रिप, जब आप गिल्ट में जाते हैं तो आप वो वाले एक्शंस करना शुरू कर देते हैं, बिहेवियर जिनकी नीड नहीं होती है, बल्कि वो चीज़ों को और ख़राब करते हैं। जो रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ये रिश्वत वाली चीज़ें कर रहे होते हैं, ये हम जब आउट ऑफ गिल्ट करते हैं, सबसे पहले हमें वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली जो मैंने स्टार्ट में बात की, आपको रिफ्लेक्ट करना होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मदर क्या करती हैं, वो सेल्फ लव को तो माइनस कर देती हैं,
बहुत कम मदर्स मैंने देखी हैं जो पार्लर भी चली जाएंगी या मैनी पेडी करा लें या हेयर कट करा लें, उनको बस ये होगा कि बच्चे को टाइम देना है। देखिए एक चीज़, ये गिल्ट जब आता है ना तो ये गिल्ट नेचुरल है, आपने इस गिल्ट को हावी नहीं होने देना होता। जैसे बिल्कुल फियर्स आते हैं ना हमारी लाइफ में, फियर्स, हर फियर को हम एंटरटेन नहीं करते हैं, इसी तरह हर गिल्ट को आप एंटरटेन नहीं करते हैं। अब उसमें क्या है कि अब उस जो बिहेवियर वो कर रही हैं, जो आपने जिक्र किया, उसकी नीड नहीं है, ठीक है, वो नीड बनाई जा रही है, वो ज़रूरत बनाई जा रही है। अब उस ज़रूरत से क्या है, आप बच्चों के माइंड में जो चीज़ें इंड्यूस कर रहे हैं ना, वो ये है कि हमारी मदर शायद वाकई कुछ गलत कर रही हैं और हमें वो नहीं लाई तो हमें क्वेश्चन करना है। आप अपनी सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस नहीं उनके अंदर डाल रही हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आप खुद को ही सेल्फ लव में नहीं डालते तो आपके इर्द गिर्द लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपको एक सेक्रीफाइस करने वाली मूर्ति समझ लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप कहीं ना कहीं कंप्लेन का शिकार हो जाते हैं। आप नोट करें, वो मदर्स जो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं वो कंप्लेन से बहुत करती हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया। एक्सपेक्टेशंस, कंप्लेन, गिव एंड टेक, जबकि ये तो रिलेशन वन साइडेड है ना, राइट? तो अच्छा, लेकिन विजया, एक और चीज़ जिसकी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मुझे लगा कि उसके बारे में ऑन एयर भी बात करनी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को अपने बच्चे की जिम्मेदारी देते हैं, चाहे वो कुछ घंटे के लिए ही हो, तो उनके लिए इस साथ एक बाउंड्रीज़ भी आपको बनानी चाहिए। कभी कभार वो लोग जो हैं वो बच्चे के लाइफ डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं और वहाँ से फिर काम जो है वो ख़राब से ख़राब तर होता चला जाता है। मुझे भी रिसेंटली ये बात जो है वो मेरे हस्बैंड ने कही कि अगर हम किसी भी जिम्मेदारी डालेंगे तो फिर हमें इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार भी रहना चाहिए कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो कि तुम्हारी जगह उसके लिए कोई और डिसाइड करे कि ये किस स्कूल जाएगी, ये क्या खाएगी, ये क्या नहीं खाएगी? क्योंकि फिर वो लोग तो क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका लव किसी और किस्म का होता है। वो अपने बच्चों पे तो सख्तियां कर चुके होते हैं, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रंस पे नहीं करते वो उस तरह से सख्ती। तो ये बाउंड्री भी बनाना वर्किंग मदर्स के लिए या वर्किंग पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि भाई यहाँ तक आपने इसको प्यार देना है, इसका ख्याल रखना है, लेकिन वही सब कुछ करना है जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि आप इसके लाइफ डिसीजंस लेना शुरू करें। जब हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं ना, उसमें भी गिल्ट आता है कि हम इसकी नहीं सुनेंगे तो बुरा ना मान जाए, अपसेट बिहेवियर ना हो जाए, या हम एहसान तले भी दबे होते हैं कि इसने हमारे साथ इतना किया है और हम इन रिटर्न अपने बच्चे का डिसीजन, एक छोटा सा डिसीजन भी इनकी मर्ज़ी का नहीं ले सकते। यहाँ से ख़राबी आती है। आप जब छोटी छोटी मामलात में जो है ना यहाँ पे छोड़ना शुरू कर देते हैं ना, कोताहियाँ करते हैं या आप गिल्ट में जाते हैं, वहाँ से गलतियाँ होती हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट की है कि आप जब शुरू से ही बच्चे के डिसीजन A to Z दोनों पेरेंट्स लेते हैं, दोनों को बैलेंस करना है, ना फीमेल की साइड ना मेल की साइड। ऐसा नहीं है कि एक साइड हावी हो जाए और दूसरी साइड हम ना उस पर करें। दोनों साइड्स को आपने बैलेंस आउट इस तरह से रखना है कि आप दोनों क्लियर रख दें कि आप दोनों ने ही बच्चे के डिसीजंस लेने। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम स्नब नहीं कर सकते। हम जॉइंट फैमिली के अंदर, जॉइंट फैमिली ना भी हो, हम स्नब नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो रिलेशन ऐसे होते हैं और हर्ट भी नहीं हम कर सकते, और हर्ट करने के अलावा भी बहुत सारी दिल में बातें रह जाती हैं जो बाद में फिर सामने आती हैं, जो हेट में बदल जाती हैं या नेगेटिविटी में, टॉक्सिसिटी में जाती हैं। तो मैं और फिर अगर आप किसी के साथ बिगाड़ो तो तब ना, जब आप सोचो कि जी इसके साथ कुछ ऐसे की रिश्तेदारी उसके साथ नहीं रहनी, तो एक लाइफ टाइम रिलेशन है, तो आप नहीं उसको बिगाड़ना चाहते। उसमें ये होता है कि आप, जो मैंने एक चीज़ नोट की है, जो मैंने अप्लाई भी किया है, मैंने क्लाइंट्स को भी इस चीज़ पे सजेस्ट किया है कि सुने सबकी करें अपनी। हम क्या करते हैं कि हम जब सुनते हैं साथ ही हम जवाब भी देना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है। जब आप सुनते हैं और करते हैं अपने, तो सामने वाले को मैसेज जाता है, राइट, कि मुझे इतना इंटरफेयर करना है, इतना नहीं करना। लेकिन जब आपको एडवाइस देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप 2 वे प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो सामने वाला और ज़्यादा इंटरफेयर करता है, उसमें वो हर्ट भी हो जाता है, हर्ट होकर डिफेंसिव हो जाता है। जब वो डिफेंसिव होता है तो रिलेशन ख़राब होता है। तो उसमें मैंने जो मोस्टली शादी से पहले भी रखा हुआ एक पैटर्न कि जो आपको कोई एडवाइस दे रहा, आप सुने, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें, बट जहाँ आपको लग रहा है वो फिट हो रही है चीज़, उसको अप्लाई करें। अदरवाइज़ डू व्हाटएवर यू फील लाइक, क्योंकि लाइफ में जो चीज़ें आप अपने बच्चे के डिसीजन लेते हैं, फेस आपको ही करना है लीमा। अब पेरेंट्स हैं, उन्हीं को फेस करना है जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। जैसे स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल जब करेंगे, किसी के मशवरे पे करेंगे, तो बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो पेरेंट्स उस पर वजह ये भी एक चीज़ है कि हम जिस तरह जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, तो जो बच्चे के पे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, वो पूरी फैमिली को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उसी घर में चाचा भी रह रहे हैं, उसी घर में ताया भी रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं।
तो वो ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा अगर किसी बहुत इलीट स्कूल जाके बदतमीज़ बन रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आप पे होंगे, वो सब पे होंगे, वो सब पे टैंट्रम्स शो करेगा, वो सबके साथ बदतमीजियाँ करेगा, सबके साथ बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। तो ये चीज़ें भी जो है आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमने किचन की तरफ भी जाने का ही मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान दो नई माएँ अपने अपने जहनों का कथारसिस करते हुए, अगर आप वो सुन ले तो आप लोगों को लगे कि उसके ऊपर भी एक पूरी एपिसोड जो है वो तश्कील दी जा सकती है। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वजीहा, एक मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। कोई हमारे बच्चे को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, और जब वो कुछ भी कहेगा तो एक तो हम उसको सबके सामने, बच्चे के सामने भी स्नप करेंगे, और दूसरा ये कि अगर हम स्टम्प नहीं कर सकेंगे, फॉर सपोज नहीं कर सकते उस बंदे की रिस्पेक्ट में, तो हम बच्चे को जो है वो हफ्ता हफ्ता ये बात कहते रहेंगे कि जी बच्चे की तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसकी तो इंसल्ट होगी, फलाने ने आपकी इंसल्ट कर दी, फलाने ने आपको बेइज्जत कर दिया। ये बातें हम रिपीटेडली बच्चे के सामने करते रहते हैं, उसको भी ये पता लगता है कि हाय हाय मेरी तो बड़ी इज्जत थी जो बेइज्जत में हो गया। ये चीज़ किस तरह से आपने करनी है? कौन बच्चे को कुछ कह सकता है, कौन बच्चे को नहीं कह सकता? बल्कि हमारे ज़माने में कहते थे जी नानियाँ दादियाँ भी डांट लिया करती थी, दादा भी डांट लिया करते थे, नाना भी, हम तो नहीं माइंड करते थे। तो अब आपने मुझे बताना है कि आजकल के दौर के हिसाब से कौन बच्चे को कुछ कह सकता है, कौन नो है कि नहीं नहीं आप नहीं कुछ कह सकते इसको। एक कॉल लेते फिर सवाल लेते होंगी। सिमा में जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सिमा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हलीमा आप बहुत ही नाइस लग रही हैं आज, बड़ी जो ड्रेसिंग आपकी है, और डॉक्टर साहबा भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और हलीम और अपनी ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ, ज़ैनब ने बहुत अच्छे कपड़े जो है वो ज़ेब तन किए हुए हैं। मैं प्रोग्राम के आगाज से ही सोच रही हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से ज़ैनब की तारीफ करूँ कि वो इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बेइंतहा खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। ये सूट ही बहुत हसीन है इसलिए मैं हसीन लग रही हूँ। नहीं आप भी बहुत हसीन हो, सूट भी बहुत हसीन है, इसीलिए वो चार चांद जो है ना वो लग गए दोनों चीज़ों। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि मैं हलीमा की इजाज़त से आज ज़ैनब को जो है ना क्वीन ऑफ द प्रोग्राम कहूँगी। वाह 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 वाह, मेरी इजाज़त है कि आपको क्या ज़रूरत है, बिल्कुल आप कहें, मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल सही, चले ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सिमा फॉर कॉलिंग। ज़ैनब आप जी बहुत ही अच्छे लग रहे हो, अगर सिमा ने इतनी तारीफ की है ना, इट मीन्स आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। जी वजीहा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने कहा था कि कौन नो है, बच्चे को नहीं डांट सकते, और कौन लोग जो हैं वो अगर बच्चे से प्यार कर रहे हैं तो डांट भी सकते हैं। अच्छा रीमा, मैं एक चीज़ चलते चलते मेरे ख्याल से हम किचन की तरफ बिल्कुल ठीक है, चलिए आज यू लुकिंग वेरी प्रिटी। मैं बल्कि ये कहने ही वाली थी जब वो आई थी यहाँ पे देने, बहुत 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 प्यारी लगी। अच्छा वजीहा आ जाएं, आप किचन में चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करूँगी कि जो आपको, जो आपके बच्चे की लाइफ में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, इवन के पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स में भी या इन लॉज में भी, जो बच्चे के साथ बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, आपको बड़ा नाइसली ट्रीट कर रहे होते हैं, जेंटली बच्चे को लेके चल रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पता होता है कि ये जो डिसीजन या जो इंटरफेरेंस है उसमें इसलिए क्योंकि इन्हें पता, कंसर्न्स पता है, क्योंकि जो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, क्वालिटी टाइम, उनको बच्चे के कंसर्न्स का आइडिया होता है। लेकिन जिन्होंने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम ही नहीं गुजारा होता, एक्टिविटीज़ नहीं की होती, उसका ख्याल नहीं रखा होता, पैम्पर ही नहीं चेंज किया, दूध ही नहीं पिलाया, या बच्चा बड़ा हो गया तो उसको स्कूल, उसको पता नहीं उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो उसमें वो हेल्प आउट कैसे करेंगे जब उन्हें पर्सनैलिटी नहीं पता बच्चे की, कि बच्चों की क्या बात बुरी लग रही है, क्या किन बातों पे वो सेंसिटिव हो जाता है। इस बात पे ये भी तो होता है कि उन्होंने अपने भी तो बच्चे संभाले हैं, जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि उन्होंने अपने भी बच्चे संभाले तो संभाल लेंगे, इसको भी संभाल लेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, संभालने में फ़र्क होता है, जैसे मैं से डिस्कस करी थी कि पेरेंटिंग में हर पेरेंट का अलग एक्सपीरियंस होता है, इसी तरह हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो जो मैं अपने बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करी, जो आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ भी वो ट्रीटमेंट जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों को इंटरफेयर करने दें जो आपके बच्चे को जानते हैं,
जो आपके या बच्चों के साथ उनका टाइम बेहतर चाहते हैं, बेहतर हाँ, दिस इज द बेहतरीन राइट चाहते हैं। स्टेटमेंट, यस, जो बेहतरी चाहते हैं उससे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हर किसी पे नहीं किया जा सकता ट्रस्ट, अपनी आंखें, कान, नाक, मुंह सब और कुछ जो नई बच्चे हो जाए मदर्स तो होती खोल है के ना रखें। वो तो बिल्कुल नहीं करती नहीं कर किसी को। वो इवन कि वो अब खुद भी अगर कुछ स्किप हो जाए ना डेली रूटीन, तो वो अपने आप को ही कोस रही थी, ओहो ये मेरे से नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं नई माँ बनी थी ना, तो इवन कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और पीछे मुझे आयत के रोने की आवाज़ आ रही है, तो मैं जल्दी से भागती थी, सॉरी सॉरी, उसको सॉरी कर रही होती थी कि यार नहीं मुझ मैंने गलत कर दिया। तो ये हो सकता है आप लोग दोनों को समझ सकते हैं वेरी मच, क्योंकि अब कुछ अरसे से ना एक आधी दफा मैंने वॉशरूम जाते हुए उसको कैरी कॉर्ड पे रख के वॉशरूम का दरवाजा खोल के उसको रखा होता है कि उसको मैं नजर आती रहूं। जी ज़ैनब, आपने रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ इस वाले प्लेटर में 3 डोनट्स रह गए हैं, यहाँ पे मैंने फुल के रखा हुआ था, उसको संभाल लिया था मैंने। ठीक है जी, क्योंकि मैंने और हमारी ने नहीं, और भी बहुत से लोगों ने ट्राई किया। तो यहाँ पे जो चिकन डोनट्स है उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस जो है आधा किलो ले ली थी। इसको वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और ब्रेड स्लाइसेस इसमें 7 अदद मैंने यूज़ किए। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर जो है 1 चम्मच जाएगा, नमक 1 चम्मच, चिकन पाउडर इसमें 1 चम्मच जाएगा, लहसुन फ्रेश जो है आप यूज़ करें, पेस्ट बना बनाया ना करें, उसका फिर टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, वो 1 चम्मच जाएगा। अंडे हस्बे ज़रूरत चाहिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, और कॉर्नफ्लावर जो है हस्बे ज़रूरत चाहिए। इसकी रेसिपी ये मैं बता दूं कि चिकन बोनलेस जो है आपने उसको लेना है और उसको बहुत अच्छे से ड्राई फॉर्म में लेना है, क्योंकि जब धोएंगे तो चांदी, मतलब ताकि जो आप जब उसको मिक्सर में डालेंगे तो वो फिर अगर बहुत ज़्यादा वाटरी हुआ तो आपके नगेट्स या आपके जो डोनट्स हैं वो जुड़ेंगे नहीं। और जब सारे आपने मसाले डाल के आप ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो आपने उसमें ऐड करने हैं और फिर वो बिल्कुल कंबाइन हो जाएगा। वो आप मिक्सचर में ही जब डालेंगे ना तो पता लग जाएगा ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो गया। और आपने सबसे पहले जो है कॉर्नफ्लावर में डिप करना है, फिर अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स में, और फिर आप इसको उस स्टेज पे 1 महीने के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर फ्रीज नहीं करना तो आप फ्राई कर लें, कोई भी शेप दे लें, आप कबाब की शेप दे लें, नगेट की शेप दे लें या डोनट्स की शेप कर दे दें, तो आपके ये रमज़ान के लिए बेस्ट मतलब पूरा रमज़ान आप इसको रख सकते हो। आपने ज़ैनब बीच में कहा था कि आपने कुटा हुआ लहसुन डालना है, जो घर पे बने पड़े हुए होते हैं वो नहीं, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें ना लेमन जूस या पानी की मिकदार शामिल होती है जब पेस्ट हम बनाते हैं। तो जब आप फ्रेश जवे डालेंगे ना तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है। वो एक जो है ना टेस्ट डिफरेंट उठता है। जो पेस्ट है ना उसमें लेमन जूस जाता है तो वो खटास की तरफ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये खट्टा खट्टा फील होगा। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी शेप में लगी है वो ये है कि बहुत छोटी शेप है, क्योंकि अफ्तार पार्टियों पे क्या होता है बहुत सारा लगा हुआ होता है, आपने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी होती है, तो आप ये एक छोटा सा लेके खा सकते हो, फिनिश कर सकते हो। मैंने 2-3 दफ़ा जो बनाया, मैं बहुत बड़ा जो जिस तरह का वो मीठा डोनट होता है ना, मैं वो वाला बनाया आपने। अच्छा मैं उतना बड़ा बना देती थी, तो वो फिर अगर वैसे खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप इफ्तार में नहीं, वैसे ही आपको इतनी चीज़ें खानी होती हैं इफ्तार में कि ये साइज ठीक रहता है, ये साइज बिल्कुल ठीक रहता है, साइज ठीक हो गया। ज़ैनब, अगर ब्रेड क्रम्स मौजूद ना हो तो घर पे पड़े जो स्लाइसेस हैं उनको भी फ्राई करके उनका वो आप उनको ये कर लें कि आप उनको ओवन में, अगर आपके पास बेक्ड ओवन है जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन नहीं, ठीक है, उसमें आप उसको डाल लें या तवे के ऊपर आप उसको सेक लें ताकि वो थोड़े सख्त हो जाएं। जैसे वो सख्त होंगे ना तो आप उनको क्रश कर लें तो वो ब्रेड क्रम्स ठीक हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच फजीहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज जिस तरह से मैंने और आपने कनेक्ट किया है वो समझ सकते होंगे तमाम तर लोग कि हम दोनों उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो निटी ग्रिटी में जो है हम गए हैं और हमें उन चीज़ों का पता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने वालिदैन का और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।